क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे घातक हथियार कौन सा है? परमाणु बम या कोई जहरीली गैस? नहीं, दुनिया का सबसे घातक हथियार एक इंसान का अपना मन है, जो बिना किसी आवाज के उसे अंदर ही अंदर काट सकता है। हम अक्सर बाहर के शोर से भागते हैं, लेकिन उस शोर का क्या जो आपके सिर के अंदर 24 घंटे गूंजता है? एक ऐसा युद्ध जहां कोई लहू नहीं बहता, पर घाव इतने गहरे होते हैं कि रूह तक कांप जाती है। यह कहानी एक ऐसे ही युवक की है जो अपनी सफलता के शिखर पर खड़ा था, पर भीतर से एक जिंदा लाश था। बाहर से देखो तो उसके पास वह सब था जिसका सपना दुनिया देखती है। आलीशान महल जैसा घर, मुस्कुराता परिवार और बेशुमार दौलत। लेकिन उसके सीने के ठीक बीचों बीच एक अतल गड्ढा था, एक ऐसा खालीपन जिसे वह धन, रत्नों, महलों और भोग विलास से भरने की कोशिश करता, पर वह खालीपन और गहरा होता जाता। वह अक्सर अंधेरे में अपनी छत को ताकते हुए खुद से पूछता, मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? यह जो सीने में भारीपन है, यह क्या है? उसे महसूस होता था कि वह सोने की बेड़ियों में बांधा हुआ है। बाहर से चमक, अंदर से घुटन। उसे दूसरों की मुस्कान में अपनी हार दिखती और किसी की तरक्की उसे बिल्कुल सहन नहीं होती। उसका मन एक ऐसे पागल घोड़े जैसा था जो बिना दिशा के दौड़ रहा था। वह अपनी ही सोच की जेल में कैद था, और त्रासदी यह थी कि जेल का दरवाजा सामने ही था, फिर भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक शाम जब उसकी बेचैनी उसे पागल करने की हद तक पहुंच गई, उसे एक राहगीर के शब्द सुनाई दिए, यदि मन की गांठें नहीं खुल रही हों तो उस व्यक्ति के पास जाओ जिसने खुद को पूरी तरह खोल दिया है। बुद्ध उस पार वन में है, युवक के भीतर जैसे बिजली कौंधी। क्या वाकई कोई ऐसा हो सकता है जो बिना कुछ लिए वह सुकून दे दे जिसे उसने धन, दौलत और ऐश्वर्य के बावजूद भी नहीं पाया? उसने उसी पल अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगल डरावना था, हिंसक जानवरों की आवाजें थीं, लेकिन युवक को अपने भीतर के दैत्यों से ज्यादा बाहर का जंगल सुरक्षित लग रहा था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो वहां का मंजर ही अलग था। एक विशाल वृक्ष के नीचे अनंत शांति की मूरत बैठे थे। बुद्ध के चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, वे बस गहरी शांति और स्थिरता में डूबे हुए थे। युवक उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि सालों का जमा हुआ लावा बह निकला। युवक सिसकते हुए बोला, भगवन, मैं मर रहा हूं। मेरे पास सांसें हैं पर जीवन नहीं। मेरा अपना मन मेरा काल बन गया है, मुझे बचाइए। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में इतना प्रेम था कि युवक को लगा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने चूम लिया हो। बुद्ध ने बहुत धीमे पर वज्र जैसे ठोस स्वर में कहा, बेटा, जिस नर्क की तुम बात कर रहे हो उसकी चाबी तुम्हारे ही पास है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे सत्य बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को फिर से नया कर देंगे। बुद्ध ने कहा, पहला सत्य, हर घाव बोलता नहीं, लेकिन वह तुम्हारी हर हरकत को नियंत्रित करता है। युवक चौंक गया। बुद्ध ने विस्तार से समझाया, इंसान अक्सर उन बातों को भूल जाने का ढोंग करता है जिन्होंने उसे गहरे दर्द दिए थे। बचपन का अपमान, किसी का तिरस्कार, या वो पल जब तुम्हें लगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम सोचते हो समय बीत गया तो घाव भर गया। नहीं, वह घाव तुम्हारे अवचेतन मन में और गहरा होता जाता है। तुम्हारा आज का गुस्सा और तुम्हारी असुरक्षा उसी पुराने दर्द की आवाजें हैं। जब तक तुम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करोगे, तुम वर्तमान में कभी चैन से नहीं सांस ले पाओगे। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ता हवा के साथ उड़ने लगा। बुद्ध बोले, दूसरा सत्य, चिंता उस उधारी की तरह है जिसका ब्याज तुम बिना कर्ज लिए ही चुका रहे हो। तुम उन युद्धों का सामना कर रहे हो जो अभी शुरू ही नहीं हुए। तुम कल के डर से आज की सुंदर सुबह की हत्या कर रहे हो। याद रखो, चिंता कभी कल की मुश्किलों को हल नहीं करती, वह बस आज की ऊर्जा को सोख लेती है। युवक को महसूस हुआ कि उसकी आधी जिंदगी अगर और मगर के जाल में ही उलझ कर रह गई थी। बुद्ध ने पूछा, यदि एक पागल हाथी बस्ती में घुस जाए तो क्या होगा? युवक ने कहा, वह सब तबाह कर देगा। बुद्ध मुस्कुराए। तीसरा सत्य, तुम्हारा मन वह पागल हाथी है, और जिसने इसे वश में नहीं किया वह पूरी दुनिया जीतकर भी भिखारी ही रहेगा।
मन को जीतना उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे देखना है। जब क्रोध आए तो यह मत कहो मैं क्रोधित हूं, बल्कि कहो मैं क्रोध को देख रहा हूं। जब तुम दृष्टा बन जाते हो तो मन की लगाम तुम्हारे हाथ में आ जाती है। बुद्ध बोले, चौथा सत्य। सत्य हमेशा कड़वा होगा, क्योंकि वह तुम्हारे उन प्यारे झूठों को जला देता है जिनसे तुमने अपना घर बनाया था। इंसान खुद से सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। तुम कहते हो तुम मजबूर हो, तुम कहते हो हालात खराब हैं, लेकिन सत्य यह है कि तुम बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि झूठ में आराम है। जिस दिन तुम अपने भीतर झांककर अपनी गलतियों को अपनी जिम्मेदारी मान लोगे, उस दिन तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। युवक को यह बात गहराई से चुभ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा दूसरों पर फोड़ता रहा। बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखा। एक अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर उतर गई। बुद्ध ने कहा, पांचवा और अंतिम सत्य, जो केवल अपने लिए जीता है वह एक सूखे कुएं की तरह है। जो दूसरों के लिए जीता है वह बहती हुई गंगा है। तुम्हारा दुख इसलिए बढ़ा है क्योंकि तुम्हारा मैं बहुत बढ़ा है। मेरा अपमान, मेरी सफलता। जिस दिन तुम दूसरों के आंसू पोंछोगे, तुम्हारा अपना खालीपन भर जाएगा। जहां अहंकार नहीं होता, वहीं शांति का वास होता है। बुद्ध चुप हो गए। जंगल में मौन छा गया। लेकिन युवक के भीतर का शोर अब खत्म हो चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। वह रो रहा था, पर ये आंसू विसर्जन के थे, पुरानी पहचान के खत्म होने के और एक नए इंसान के जन्म के। वह युवक वापस लौटा, पर वह बदल चुका था। अब वह गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि मुस्कुराता था। वह अब कल की चिंता में नहीं घुलता था, बल्कि आज को पूरी लगन से जीता था। दोस्तों, हम सब उसी युवक की तरह हैं। हम सब अपने युद्धों का सामना कर रहे हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की कहानी बदलने के लिए? अपने पुराने घावों को पहचानें, भविष्य के डर को छोड़ें, अपने मन के मालिक बनें, खुद से सच बोलें और अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ें। याद रखिए, युद्ध तलवार से नहीं, चेतना से जीते जाते हैं। बुद्ध के ये सत्य केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। शुरुआत आज से ही करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये 5 सत्य केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सुखी और शांत जीवन जीने का ठोस आधार है। यदि इन विचारों ने आज आपके मन की किसी भी गांठ को खोला है, या आपको अपने जीवन में बदलाव की एक छोटी सी किरण दिखाई दी है, तो हमारे इस ज्ञान रूपी परिवार का हिस्सा जरूर बने। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक अनमोल समर्थन और बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। आपका यह छोटा सा कदम हमें भविष्य में और भी गहरे सत्य और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। हमसे जुड़ने और इस यात्रा में साथ चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।